बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के ऊपर ट्राइका प्लस का आज इजलास चल रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने क्या अचीवमेंट हासिल की है और साथ ही अफ़गानिस्तान के ऊपर जो हिंदुस्तान ने 10 नवंबर को एक समिट लेवल की एक जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था उसका और इसका बाहमी आपस में क्या रब्त है, आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। ये बात तो बिल्कुल सबको पता है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर अगर कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी दुनिया के किसी खित्ते के अंदर तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है तालिबान की, तो उसको बुलाया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी जगह के ऊपर उनकी किसी एस्पेक्ट में भी बात हो तो हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस सेमिनार के अंदर पाकिस्तान को तो उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मीर यूसुफ को, लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इनवाइट नहीं किया। यानी जिसका मसला है, जिसका मसला आप हल करना चाहते हैं उसको आपने इनवाइट नहीं किया और उस सिलसिले में आप एक सेमिनार कर रहे हैं, तो ये एक बड़े ही बेमानी सी बात हो जाती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने तो क्लियर नो कर दी थी और पाकिस्तान के अलावा जो रशिया था, चाइना और अमेरिका, ये कंसेंट इनकी थी कि जी ये शरीक होंगे, लेकिन जब चाइना ने भी उसके अंदर अदम शिरकत की बात कर दी तो इससे पाकिस्तान का स्टांस बहुत मजबूत हुआ और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ये था कि हिंदुस्तान तो पूरे के पूरे इस अफ़गानिस्तान की जो जंग रही उसमें तो स्पाइलर का इसने रोल अदा किया है। ये तो टेररिज्म उधर प्रमोट करते रहे, ये तो उधर बैठ के जो तालिबान थे, तालिबान के ख़िलाफ़ जो जितने फैक्शंस थे, अफ़गान नेशनल आर्मी थी और जितने हामिद करज़ई, डॉक्टर अशरफ गनी, इनके जितने फैक्शंस थे इनको तो ये सपोर्ट करते रहे, तो ये तो उधर अमन के भाईवाल है नहीं। तो फिर पाकिस्तान ने ये बताया कि हम जो है हमने हमेशा से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन की बात की है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कम करने की बात की है और उस सिलसिले में फिर पाकिस्तान ने वॉर फुटिंग के ऊपर ये आज के दिन 11 नवंबर को इधर इस्लामाबाद के अंदर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसके अंदर जो ट्राइका प्लस है, जिसके अंदर अमेरिका है, रशिया है, चाइना है और पाकिस्तान है, इनके यानी हाई लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एनवॉयज़ ऑन अफ़गानिस्तान, दे आर पार्टिसिपेटिंग। और इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा है मौलवी मुत्तकी साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान के अंदर कल। तो यानी जिनका मसला है वो भी यानी इस बैठक के अंदर होंगे और उसके ऊपर सारी बातचीत होगी। तो पाकिस्तान का ये जो काम है ये इंतहाई अहम है और ख़ित्ते की कनेक्टिविटी के लिए और इम्पोर्टेंस के लिए और इंडिया को इधर से उसका आउटेज इंश्योर करने के लिए ये 100% दुरुस्त इक़दाम है और ये जो दफ्तर ख़ारजा ये कर रही है ये इसको इसी यानी मोमेंटम के ऊपर चलना चाहिए। और जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर तो रशिया ने वो शो किया था और ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस है रशिया का, ये लोग उधर आ रहे हैं, तो चाइना उधर नहीं गया। तो मामला ये है कि ये पैरेलल जो पाकिस्तान ने ये एक मूव किया है, एक तरफ तो ये पाकिस्तान की इस चीज़ को शो करता है कि पाकिस्तान अब अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से खेल रहा है। पाकिस्तान ये वाज़े कर रहा है कि हम जो है अभी इंडिया की हेजमनी को तस्लीम बिल्कुल नहीं करते और हमने इतना रोल अदा किया है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो जिसने रोल अदा किया हो शाबाशी का भी उसी का बनता है हिस्सा। और ये जो पाकिस्तान के अंदर ट्राइका प्लस की कॉन्फ्रेंस हो रही है इंतहाई ज़बरदस्त इक़दाम है और इसके अंदर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी एक ट्वीट किया है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कम करने के लिए जितना फूड की सप्लाईज़ हैं, आगे सर्दियां आ रही हैं, विंटर की जो क्लोथिंग है और इसके अलावा मेडिकल की जितनी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक अफ़गानी भाइयों का ख्याल करते रहेंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर जब पाकिस्तान अपने अफ़गानी भाइयों का ख्याल कर रहा है तो ये हुकूमत अफ़गानिस्तान को भी इस चीज़ का एहसास है और इससे आपस के अंदर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी और पाकिस्तान भी मजबूत होगा, अफ़गानिस्तान भी मजबूत होगा। हिंदुस्तान का बीच में क्या किरदार बनता है, वो तो घुसपैठिया है इधर और उसने तो स्पॉइलर का रोल अदा किया है और वो अभी भी
ابھی بھی اس کو کسی ٹائم ادھر ایسے ایلیمنٹس مل گئے کہ وہ ٹیررزم کرا سکے، داعش سے کرا سکے، القاعدہ سے کرا سکے، یا کوئی اور مرسنریز ان کو مل جائے، تو پھر بھی یہ باز نہیں آئیں گے. تو ہندوستان کی انٹینشنز کلیئر نہیں ہے. جب تک یہ اپنے اندر سے ٹیررزم کو، مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کو، اور جتنی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف اپنی صورتحال کو بہتر نہیں کرتے، کوئی بھی دنیا کا جو ایک عزت دار ملک ہے ان کے ساتھ معاملات کو آگے نہیں بڑھائے گا. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان تو تب تک نہیں اس سے آگے چل سکتا جب تک یہ 5 اگست 2019 والی جو سچویشن ہے اس پہ نہیں واپس جاتے. تو یہ جو ٹرائیکا پلس کی یہ کانفرنس ہے پاکستان میں آج ہو رہی ہے، یہ انتہائی خوشائند کام ہے، اور اس سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑھے گی، اور پاکستان کی طاقت بھی بڑھے گی، اور دونوں ملکوں کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.